हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी को इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने दो वीडियोस लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप सभी को ऑब्जेक्टिव भी फिलहाल और सब्जेक्टिव भी दोनों करवाया है। तो देखेंगे साथियों, आप सभी का दो वीडियोस में दो चैप्टर को हमने इन कर दिया है और उन दो चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आने की संभावना इससे पहले भी हमने बता दिया है। वो सब्जेक्टिव टाइप में था, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को भारी लग रहा होगा, जिनके वजह से मैं आप सभी के लिए इसमें ओनली फॉर सिर्फ दोनों चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप सभी के सामने क्वेश्चन ले आया हूं। तो चलेंगे साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी तैयार हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में 400 प्लस आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में इससे सवालात आएंगे। तो चलेंगे साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले जो आपको सवालात आएंगे साथियों, इस टाइप से सवालात आएंगे। कह देगा कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। तो जैसा कि अगर आपने उस वीडियोस को देखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है कि शायर में कितने मिसराए होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा साथियों, शायर में कितने मिसराए होते हैं, तो शायर में 2 मिसराए होते हैं। चलेंगे आगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए शाया हो चुके हैं, 5, 3, 2 या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए शाया हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शबनम कमाली की नातिया शायरी के 5 मजमूए हैं जो कि शाया हो चुके हैं। और उसके बाद देखेंगे शबनम कमाली का असल नाम क्या है, हसन रज़ा, अहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा या अहमद रज़ा। इसका करेक्ट आंसर अगर आपने सी को चूज़ किया है तो डायरेक्टली आंसर सही हो जाएगा, मुस्तफ़ा रज़ा। आगे चलेंगे साथियों। कह रहा है कि नज़म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमद में खुदा की तारीफ़ की जाती है, तो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमद में खुदा की तारीफ़ की गई है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है कि शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा या फिर मुजफ्फरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, शबनम कमाली डायरेक्टली सीतामढ़ी में पैदाइश हुई थी इनकी 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। आगे चलेंगे। कह रहा है कि बाबे फैज़ से दोनों जहान को क्या मिलता है। तो जैसा कि उस शायर में हमने करवाया था, वो जो शायर का कुछ मिसरा था उसमें आपको हमने करवाया था, तो आपने अगर देखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर चूज़ कीजिएगा, ए या बी या फिर सी या डी। तो देखेंगे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाबे फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क मिलता है। आगे चलेंगे साथियों। कह रहा नूर की जिद क्या होगी, कल्फत, जुल्मत, हिकमत या फिर शिरकत। तो नूर का जिद यानी इसका नूर का उल्टा, नूर के माना होता है साथियों रोशनी और जुल्मत का मतलब होता है साथियों अंधेरा। तो नूर रोशनी का उल्टा क्या हो जाएगा, अंधेरा। आगे चलेंगे साथियों। कह रहा आज का मुतरादिफ क्या होगा। तो इसका जो 9 नंबर का जो साथियों आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे क्या होगा, आज का मुतरादिफ क्या होगा। तो आज का मुतरादिफ अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया तो बिल्कुल आपका सही है, अज़ व जल। आगे चलेंगे। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कि जेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है। तो आकाश का मुतरादिफ क्या होता है साथियों, खुर्शीद, आफताब, आसमा या फिर उफक। तो देखेंगे साथियों, तो आकाश का जो मुतरादिफ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसमा। चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। आपके निसाब में शामिल, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि इस तरह भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है। तो हमद के शायर कौन है, हसन नईम, शबनम कमाली, सैयद मोहम्मद जाफरी और इरफान सिद्दीकी। अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है तो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। देखेंगे साथियों, यहाँ सवाल नंबर 12 में जब आएंगे तो कह रहा इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। ये तो बिल्कुल ही बेबी वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, इसको आंख बंद करके आप बनाएंगे, ये सवाल बिल्कुल आएगा। तो सर इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है, अल्लाह ताला हल करते हैं। आगे चलेंगे। कह रहा हमद के लुग़वी मानी क्या है। ये भी सवालात आपको आएंगे तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हमद के लुग़वी मानी खुदा की तारीफ़ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। कह रहा हमद में ज़ुलज़लाल किसके लिए आया है। तो हमद में ज़ुलज़लाल खुदा के लिए है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जानिब चलेंगे। कह रहा हमद का मुतरादिफ क्या होगा। तो हमद का जो साथियों मुतरादिफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आप 15 को देखिए।
तो हम्द का मुतरादिफ अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है तो बिल्कुल आपका सही है। हम्द का मुतरादिफ जो है वह सना हो जाएगा। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि बज़्म कायनात में खुदा का क्या है। तो बज़्म कायनात में खुदा का क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे और इसका आंसर देने की आप कोशिश करेंगे तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अक्स है बज़्म कायनात का। अब चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। जैसा कि हमने आप सभी को उस चैप्टर में भी बताया था और इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। अब्दुल मुगनी, सुहेल आज़िम आबादी, अख्तर औरैनवी और प्रेमचंद। तो देखेंगे साथियों, सुहेल आज़िम आबादी की तख्लीक है भाभी जान। भाभी जान के लिखने वाले राइटर सुहेल आज़िम आबादी है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है, अफसाना से या फिर नावल या ड्रामा या दास्तान। देखेंगे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही सही कि अफसाना से ताल्लुक़ है भाभी जान का। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो सुहेल आज़िम आबादी की जो पैदाइश हुई थी साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1911 ईस्वी में सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश हुई थी, जो कि ये 2019 में पूछा गया सवालात है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की जानिब साथियों। यहाँ कह रहा है कि सुहेल आज़िम आबादी की वफ़ात कब हुई, 1980, 1981, 1982 या फिर 1983 ईस्वी में। तो जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि सुहेल आज़िम आबादी की वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई थी। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा सुहेल आज़िम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, चारागर, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट या फिर आँख मचौली। तो इसका आप करेक्ट आंसर देने के लिए चलिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चार चेहरे सुहेल आज़िम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए हैं। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, यानी कि रुकैया भाभी जो है वो किस अफसाना में है। तो फरार में या आशियाना या फिर भाभी जान। तो भाभी जान में ही है रुकैया भाभी, जिसका नाम है रुकैया भाभी। यहाँ से आंसर आपका हल हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ देखेंगे साथियों, आप सभी का क्वेश्चन है, कह रहा सुहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान या फिर क्या नाम है इसका साथियों, जैबुर रहमान या फिर कलीमुर रहमान। तो सैयद मुजीबुर रहमान था, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है, कमर जहां, सुहेल आज़िम आबादी, शकीला अख्तर या फिर सैयद मोहम्मद महसिन। देखिए साथियों, यहाँ किस तरह क्वेश्चन को घुमाया। इससे पहले पूछा था कि निसाब में शामिल भाभी जान किसकी तख्लीक है, और यहाँ पूछ दिया कि उन्वान जो है ये भाभी जान ये किसका लिखा हुआ, तो ये सुहेल आज़िम आबादी का लिखा हुआ है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि सुहेल आज़िम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, आशियाना, फरार, अनोखी आंख मचौली या फिर भाभी जान। तो देखेंगे साथियों, फिर क्वेश्चन घुमाया तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सुहेल आज़िम आबादी जो है भाभी जान को लिखा है और यही इनका अफसाना आपके निसाब में शामिल है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि सुहेल आज़िम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। जैसा कि आप सभी को हमने बता चुका है कि सुहेल आज़िम आबादी बेचारे एक ही साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, गया, पटना, उसके बाद कह रहा कौन सा पुर है, खुसरूपुर या फिर मुजफ्फरपुर। तो देखेंगे साथियों, पटना का पुराना नाम क्या था, तो पटना का पुराना नाम क्या था साथियों, आज़िम आबाद। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर रखेंगे कि सुहेल आज़िम आबादी, यानी कि ये पटना का पुराना नाम आज़िम आबाद, इसका लक़ब में आज़िम आबाद लिखा हुआ, तो ये कहाँ पटना, पैदाइश इसकी कहाँ हुई, पटना में। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, कह रहा सुहेल आज़िम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत कहाँ जाकर किया। तो ये हो जाएगा साथियों इसका छोटा नागपुर में इन्होंने उर्दू का तरवीज व इशाअत जाकर किया था। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, 1926, 1936 या फिर 1946 या 1956। 13 का आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कहाँ हुआ। तो देखेंगे साथियों, अगर आपने उस दोनों वीडियोस को देखा होगा तो बिल्कुल आपसे सवालात बन रहे होंगे कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे चलेंगे, सुहेल आज़िम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था। तो ये भी आप सभी को क्वेश्चन हल करवा चुका हूँ कि ज़मींदाराना ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। आगे चलेंगे, अफसाना
अफसानों का मजमुआ अलाउ के मुसन्निफ कौन थे? तो अख्तर औरैनवी, सैयद मोहम्मद मोहसिन या फिर सुहेल अज़ीम आबादी। तो इसके जो क्या कहते हैं मुसन्निफकार थे अलाउ के सुहेल अज़ीम आबादी। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा सुहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। 2 गज़ ज़मीन, बेजड़ के पौधे या फिर जीबर मनली सड़क, उसके बाद है मैदान अमल। तो बेजड़ के पौधे जिन्होंने एक नावल लिखा था सुहेल अज़ीम आबादी, उनका नाम था बेजड़ के पौधे। आगे चलेंगे, कह रहा इनमें से सुहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप, आंख मछोली या फिर अनोखी मुस्कुराहट या फिर दर्पण। आप 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आदमी के रूप जो सुहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ है। आगे चलेंगे, कह रहा नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन थे? सज्जाद, ज़हीर, राशिदुल खैरी और सज्जाद, हैदर यलदरम या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो अफसाना जो है नसीर और खदीजा, इसके लिखने वाले, इसके मुसन्निफकार जो है साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सज्जाद, हैदर यलदरम जो थे इनको लिखने वाले थे। आगे चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। नहीं साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नसीर और खदीजा के मुसन्निफकार राशिदुल खैरी थे। अगले क्वेश्चन की जानिब चलिए। तो यहाँ देखेंगे साथियों, क्वेश्चन कर अफसाना नसीर और खदीजा की इशाअत कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1903 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई थी। आगे चलेंगे, कह रहा है कि अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? सुमैया भाभी या कुरैया भाभी या फिर रुकैया भाभी या फिर हमीरा भाभी। तो देखेंगे साथियों, ये अफसाना भाभी जान का जो मरकज़ी किरदार है वो रुकैया भाभी है। उसके बाद एक साथियों कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? यानी कि पूछ रहा कि रुकैया भाभी जो थे इसके जो रिश्ते मतलब रुकैया भाभी और इसमें अख्तर एक लड़का है, उनका रिश्तेदार क्या था? देवर का या फिर भाई या भतीजा। तो देखेंगे साथियों, ये जो रुकैया भाभी थी इनके देवर जी थे, उन्हीं का नाम अख्तर था। तो ये देवर का रिश्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, कह रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो इसका जो इब्तिदाई तालीम हुआ था साथियों वो नानिहाल में हुआ था। आगे चलेंगे, कह रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की? तो ऑल इंडिया रेडियो के शोबे में सुहेल अज़ीम आबादी ने मुलाजिमत किया था। उसके बाद कह रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 24 में कि इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सुहेल अज़ीम आबादी का है? तो इसमें जो साथियों सुहेल अज़ीम आबादी का जो अफसानवी मजमुआ, तो क्या कहते हैं साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से सुहेल अज़ीम आबादी का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो 24 का आंसर देखेंगे तो साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दर्पण। ओ सॉरी, पूछ रहा है ये भी तो उसी का अफसानवी मजमुआ है, ये भी और ये भी, तीनों है। अलाउ, चार चेहरे और आदमी के रूप, और ये नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी का इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ है, जो कि नहीं है। तो दर्पण इसका मजमुआ नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब। इसमें कह रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? तो ये जो अखबार निकाला था साथी का इजरा किया था। आगे चलेंगे, कह रहा उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा, महारानी का तोहफा या फिर कफन या फिर आंख मचौली। तो देखेंगे साथियों उर्दू का पहला अफसाना जो देखेंगे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नसीर और खदीजा को उर्दू का पहला अफसाना करार दिया जाता है। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी का यहाँ से फिलहाल 60 ऑब्जेक्टिव हमने हल कर दिया 2 चैप्टर से। अब बताइए इनसे ज़्यादा क्या बिहार बोर्ड पूछ सकता है? बिल्कुल नहीं पूछ सकता। आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को रटें और ध्यान से पढ़ें ताकि आपके नंबरात अच्छे आए। तो जी हाँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।